बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तेरी रहमतों का मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। आज के इस इंतखाबी जलसे आम के सदर मोहतरम जमील सेठ जरवाला साहब, इलाके की मारूफ शख्सियत हमारे सरपरस्त अलहाज अब्दुल अजीज़ मुकादम साहब, हमारे सियासी सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, तमाम कारपोरेटर हजरात, हाज़रीन मजलिस और दूर दराज से सुनने वाली घरों में बैठी मेरी बापर्दा माएँ और बहनें, आज एक बार फिर शहर के सबसे कदीम और बड़े महल्ले में आकर आपके रूबरू अपनी बात रखने का मौका मिला। इस महल्ले के बहुत से कदीम खानवादों में गफूर बागबान, हबीब सरदार, अब्दुल रहमान अब्दुल सेठ, हनीफ संधू हाजी, भाऊ सेठ रंग वाले, हब्बी सेठ, गुलाम रसूल सेठ, अब्दुल रज्जाक सेठ, बाबू रंगाड़ी खानवादा, हनीफ सेठ सूत वाले, बकरीदी सरदार, बशीर अदीब, मुल्ला मिंबर, अंजुम सरदार, जुम्मन सरदार, अल्ताफ मुकादम, इस्माइल मुकादम, हुसैन मुकादम, अजीमुल्ला मुकादम, हाजी अब्दुल सत्तार सोसाइटी वाले, नहा पतंग वाले, भाऊ सेठ जुब्बे वाले, खान साहब बखार वाले, हैदर अली मास्टर, सुल्तान हाफिज जी, हनीफ मास्टर, ताज मोहम्मद सेठ, दोस्त मोहम्मद सेठ, हुसैन पहलवान, कंदई हाजी, मोहम्मद कारी, हसन छोटे हाजी, अहमद पहलवान, अमीर अली जुम्मन, हकीम होटल वाले, जान मोहम्मद हाजी, खुर्शीद पहलवान, इब्राहिम कलर, लाल मोहम्मद हाजी, गफूर भजिए वाले, इस्माइल बीड़ी खानवादा, ऐसी बहुत सारी शख्सियात इसी महल्ले से ताल्लुक़ रखती है। शमसू से जो भी इसी महल्ले से ताल्लुक़ रखते थे, ऐसी दर्जनों फैमिलियां जिनका ताल्लुक़ इस महल्ले से है। ये महल्ला कदीम महल्ला है और मालेगांव के महल्लों में बड़ा महल्ला है। आज आपके दरमियान अपनी 5 साला कारकर्दगी लेकर के मैं आया हूँ। हमारे मुखालिफिन ये आवाज लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मैं एक एमएलए होने की हैसियत से एमएलए के लेवल का जो काम होता है उनमें से चंद काम आपको बताऊंगा। ये हमारा बाईपास हाईवे है, उस तरफ रोड क्रॉस करने में 400 से 500 लोग हादसे में शहीद हो चुके। होना ये चाहिए था कि ये आगरा रोड जहां जहां से गुजरा वहां पर सर्विस रोड और फ्लाईओवर बना, लेकिन मालेगांव का ये मसला अजीबो गरीब मसला रहा। काम करने वाली एजेंसी को रोका गया और ये कहा गया कि ये काम हम कारपोरेशन के बजट से करवा देंगे, आप ये काम मत करो। लेना देना कर लिया गया। आप कारपोरेशन से इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी इस हरकत की वजह से अगर 400 से 500 लोग शहीद हुए, माजूर हुए, लोगों के खानदान उजड़ गए, हमारी बहनें बेवा हो गई, हमारे बच्चे यतीम हो गए, इसका जिम्मेदार कौन? आप हैं। और इस दुनिया में अगर किसी अदालत में आपका मुकदमा नहीं पहुंचा तो आप बेफिक्र ना हो, एक आखिरी अदालत बाकी है, वहां तो आपको हिसाब व किताब देना ही होगा और आप इससे बच नहीं सकेंगे। हमने बाईपास के लिए, बाईपास में सर्विस रोड के लिए, फ्लाईओवर के लिए, अंडरपास रास्ते के लिए हमने 100
156 करोड़ रुपया मंजूर करवाया। जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त हमने जो कोशिशें की थी, हाईवे अथॉरिटीज के लोग दिल्ली से, बंबई से, नासिक से आए और उस वक्त जो है मकामी पुलिस इंतजामिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों के साथ तेरे फाटे से लेके 40 गांव फाटे तक सर्वे हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम शुरू हो चुका है। आप जाकर के देख सकते हो। दूसरा बड़ा काम, मालेगांव एक ऐसा शहर है कि इसे अल्हम्दुलिल्लाह पीने वाले पानी की तकलीफ नहीं है। अलहाज शब्बीर हाजी और हमारे हारून अंसारी, इन लोगों की कोशिशों से जो तलवाड़ा डैम बना था और चनकापुर डैम से जो पानी यहाँ आता था, उस पानी के जरिए एक वक्त था कि मालेगांव को 2 वक्त पानी मिलता था, सुबह और शाम। फिर एक दिन पानी मिलता रहा और अभी 3 दिन, अब 2 दिन। हमारी कोशिश ये है कि एक दिन नागे से पानी मालेगांव के लोगों को मिलना चाहिए जैसे मिल रहा था। और इंशाअल्लाह आप देखोगे इलेक्शन से पहले हम एक दिन नागे से पानी आए, ये काम हम करवा देंगे। तीसरा बड़ा काम, केंद्र सरकार से हमने अपने सिविल हॉस्पिटल के अहाते में 40 बेड का एक महिला बाल रोगनालय मंजूर करवाया था। आउटर के एमएलए इक्तदार में थे, ये हॉस्पिटल उठाकर सटाना रोड पर लेकर चले गए। हमने कोशिश की, हमने शिकायत की और इंसाफ की दुहाई दी, तो महाविकास अघाड़ी सरकार में हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब ने कहा हम आपको दूसरा हॉस्पिटल दे देंगे, आप इस तरह जो है लेटर बना करके लाएं। उनकी गाइडलाइन पर हमने लेटर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 100 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हो गया है, जिसके लिए 75 करोड़ 99,51,259 रुपए मंजूर हुए। चौथा काम, किला के रहने वाले, गालिब नगर के रहने वाले और इस्लामाबाद, रसूलपुरा, मोतीपुरा के रहने वाले जो घरों में बंटवारे के बाद या मकान की तंगी की वजह से नए इलाके में जाने के लिए सोचे, तो उन्होंने बागे महमूद का इंतखाब किया। वहां पर हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो पुलिया बनाई गई, वो उनकी एक तरह से तौहीन और अपमान था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 करोड़ 76 लाख रुपया नोमानी पुल के लिए मंजूर करवाया और टिकम लग चुका है और इंशाअल्लाह नदी में पानी थोड़ा कम हो तो इंशाअल्लाह वो काम भी शुरू हो जाएगा। हमारा ये शहर मस्जिदों का, मीनारों का शहर है। हमारा ये शहर दीनदारों का शहर है और हमारा ये शहर अच्छाई और बुराई, सच और झूठ के दरमियान तमीज करने वालों का शहर है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, हमारे यहाँ आज लोग इतने लिबरल नहीं हैं, इतने आजाद ख्याल नहीं हैं कि किसी ऐसे शख्स को जिसको इस्लाम से, इस्लामी तालीमात से और दीन इस्लाम का कोई किसी तरह का अगर उसे इल्म ना हो और वो आजादी के साथ मन चाही जिंदगी गुजारे, अहकामात शरिया की पाबंदी ना करे, ऐसे लोगों को हमारा शहर बर्दाश्त नहीं करता। आज इस मौके पर मैं आपके दरमियान उन छोटे कामों को जिसका करना कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, हमने उन कामों का कोई तस्करा नहीं किया। हम आपको बताना चाहते हैं कि आसिफ शेख साहब बार बार ये कहते हैं गिड़गिड़ा करके कि एक बार वो हमको रोतड़ा बोलते हैं। अल्लाह का एहसान है, शेर का जिगर है। 2014 का इलेक्शन हारा, 5 मिनट के लिए भी घर में नहीं बैठा, 5 मिनट के लिए भी घर में नहीं बैठा। जोहर की अजान हो रही थी, नतीजा आ जाने के बाद मैं अपने काम पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने गया। मैंने जोहर की नमाज पढ़ाई, मस्जिद के सारे मुसल्ली मेरा मुंह देख रहे थे। अरे आपके अब्बा जी हारे थे, 8 महीने तक घर से नहीं निकले। आप
आप हारे तो घर जा करके घर वालों से मिल करके भों भों रो रहे थे। और बताने वालों ने बताया कि पूरी पूरी रात गली में टहलते रहते थे। और बताने वालों ने ये भी बताया कि सोते सोते हड़बड़ा के उठ के बैठ जाते। और 5 साल इसी टेंशन के साथ गुजरा है। 5 साल इसी टेंशन के साथ। वो कहते हैं कि एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो एक बार कहते हो, हमारे शहर ने आपके वालिद को 1999 से 2009 तक एमएलए 10 साल रहे। और उसी टर्म में 2004 से 2007 तक आप मालेगांव शहर के मेयर रहे। बाप के भी हाथ में लड्डू था, आपके भी हाथ में लड्डू था। 2012 से 2015 तक आपकी वालदा मेयर रही, लेकिन कोई काबिले जिक्र काम शहर में नहीं हो सका। 2014 में आप एमएलए बने और इसी टर्म में आपके वालिद मरहूम 2017 से 2019 तक मेयर रहे। दोनों के हाथ में लड्डू रहे, लेकिन कोई काबिले जिक्र काम नहीं हुआ। 2019 से 2024 तक आपकी वालदा मेयर रही, आपके वालिद मेयर रहे, लेकिन शहर की खस्ता हाली खत्म नहीं हुई। इतने मौके आपको शहर ने दिए, अब भी आपको एक मौका चाहिए। और बार बार आप कहते हो एक बार। हम पर इल्जाम लगता है, हमें ये कहा जाता है कि ये फिरका परस्तों के आलयकार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिरका परस्तों के आलयकार आप रहे, आपके वालिद रहे। इक्तिदार के लिए दादा भूसे आपके साथ रहे तो तारीफ होती रही, और जब टर्म खत्म हो गया, वो अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, तो अब दादा भूसे फिरका परस्त हो गए। अजीत दादा पवार से आप बार बार मिलते रहे, शहर के लिए आप वहां से मस्जिदों के नाम पर और दूसरे कामों पर 20 करोड़ रुपया फंड लाया। आप उनके निफाड़ में बैठ करके खुफिया मीटिंग करते हैं। हमारे पास तस्वीर आई, हमने शामनामे में वो तस्वीर लगाई और हमने पूछा, अपना हर मामला आप लोगों के सामने ले करके आते हो, उसे उजागर करते हो, लेकिन ये मीटिंग आपने खुफिया क्यों रखी? आज तक अजीत दादा पवार का नाम ले रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि ये थोरात साहब को अब्बा बोलते हैं, थोरात साहब को अब्बा बोलते हैं। थोड़े दिनों में अजीत दादा पवार को भी अब्बा बोलने लगे। फिरका परस्तों के साथ ये रहते। आप सोचो, महाविकास आघाड़ी सरकार टूटी, महायुति सरकार बनी, तो ये फडणवीस साहब को मुबारकबाद देने के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर के चले गए। और अब्दुल मालिक पर जब फायरिंग हुई तो सारी मदद वहीं से ली गई। फडणवीस होम मिनिस्टर है, अजीत दादा पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है। और पिछले जलसों में आपको इसकी तफसील बताई गई। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक ये सत्ता का मजा लेते रहे, मेयर की कुर्सी चाहिए थी, तलवाड़ा के पानी का सौदा किया। और जब मालेगांव की गयूर आवाम ने उनसे ये कहा कि आपने तलवाड़ा डैम का पानी उनको दे दिया, आपने पानी बेचा है अपने मेयर की कुर्सी के लिए, तो कहने लगे कि हाँ, छाती ठोक के कहा कि हमने बेचा है, हमारा बस चलेगा, नारू शंकर का किला भी बेचा है। ये शहर अल्हम्दुलिल्लाह पावरलूम सिटी है, और सबसे पहला पावरलूम इस्लामपुरे में लगा था। सबसे पहला पावरलूम इस्लामपुरे में लगा। और एक दीनी इदारा हनफिया सुन्निया 1923 में इसी महल्ले के अंदर बना, जहां से पढ़कर जाने वाले बच्चे मालेगांव और पूर्व जवार में दीन की खिदमत करते रहे।
जब ये इदारे की इमारत तंग होने लगी तो नया इदारा 2004 में बस्ती के बाहर बड़ी जमीन लेकर के बनाया गया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। जब ये हनफिया सुन्निया मदरसा बन रहा था तो हमारी माओ और बहनों ने अपने हाथों की चूड़ियां, अपनी अंगूठियां, अपने कानों की बालियां इस मदरसे की तामीर में दी थी। हमारा ये शहर पहला पावर लूम यहाँ लगा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी खासी तादाद में पावर लूम यहाँ चलता है। ये जब तक इक़्तिदार में रहे कभी इन्होंने सनत का कोई भला नहीं किया, बल्कि हद कर दी। जब सिविल हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर सोनिया गांधी आई तो उनको ये बताया गया कि पावर लूम की वजह से 35% लोग इस शहर में बहरे हो गए। इस शहर की सनत को उजाड़ने की साजिश की जा रही थी। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अलहाज अब्दुल अजीज मुकादम जैसे लोग, अलहाज यूसुफ इलियास जैसे लोग जो इस सनत के लिए मुसलसल जद्दोजहद और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं सनत को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूं कि 2014 से 2019 तक जब तक ये यहाँ पर एमएलए रहे, साइजिंग वालों के पीछे मुसीबत लगी रही। पॉल्यूशन के नाम पर साइजिंग को खुद ही बंद करवाते थे और फिर साइजिंग मालिकान से लाखों रुपया लेकर के ऑफिसरान को रिश्वत देना है, ये काम करते रहे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 2019 के बाद 2024 तक क्या पॉल्यूशन के नाम पर कोई ऑफिसर मालेगांव आया? एक मर्तबा भी नहीं आए। हम तो कहते हैं ना कि यही टोना भी लगाते हैं और यही टोना छुड़वाते भी, यही टोना लगाते हैं और यही टोना छुड़वाते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इस शहर के हमदर्द नहीं है, इस शहर के खैरखा नहीं है, इस शहर की सनत के खैरखा नहीं है। ये हमेशा शहर की तबाही और बर्बादी का, शहर को कारपोरेशन में जा करके लूटने का काम किया। जब ये 7.5 साल का अरसा जो कारपोरेशन में इक़्तिदार में बैठ करके इन्होंने सत्ता का मजा लिया, फिरका परस्तों को साथ लिया। मालेगांव में अगर ये बुनियादी सहूलियात जिसे मूलभूत सुविधा कहा जाता है, अगर ये ईमानदारी से 100 करोड़ रुपया भी खर्च करते, आज मालेगांव में एक रोड गटर बनाने के लिए हमको जगह नहीं मिलती। तो किसी ने पोस्ट चलाई कि तुमने बहुत काम किया, पूरा हसनपुरा आपने सड़क बनवा दिया, ये मोहल्ला आपने गोद ले लिया, पवारवाड़ी में आपने 40-45 गटरें बना दी, रोड का काम होना है, आप पानी पीने के पानी की पाइपलाइन डलवा रहे हैं। तो आप ऐसा करो कि एक कारपोरेटर बनकर ये काम करो। ये कारपोरेटरों का काम, ये एमएलए का काम नहीं है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि एमएलए का जो काम है वो हमने किया है और कारपोरेशन में जो आपका काम था आपने नहीं किया। इस शहर की आवाम को लिए, इस शहर की आवाम के लिए हमें करना पड़ रहा है। ये वाकई कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, एमएलए की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 करोड़ रुपया हमने कोशिश की, जद्दोजहद की, हमने हर तरह का वो तरीका इख्तियार किया जो फंडिंग के लिए लगता है, हमने इख्तियार किया, फंड मिला। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में अगर कोई काम हो रहा है तो वो हमारा काम, वो हमारा काम है। 50 करोड़ के काम हुए और 50 करोड़ के काम होना बाकी। और इंशाअल्लाह हमें आपसे उम्मीद है कि आपने अगर हमें फिर खिदमत का मौका दिया, काम करने का मौका दिया, तो इंशाअल्लाह इससे ज्यादा काम करके हम आपको देंगे। बकरीद का मौका आता था, जर्सी गाय के नाम पर मुसीबत लेके आ जाते थे। जो थोड़ा होता बहुत मामला काम था वो भी बंद हो जाता था। आपको याद होगा हमारे 5 साला दौर में भी बकरीद आई
आपको याद होगा शहर का क्या मामला रहा, आपको पता होगा। हम इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहते, लेकिन बताना चाहते हैं कि आज अगर हमको जानवरों के नाम पर इल्जाम दिया जाता है तो आप पहले अपना गिरेबान झांक ले, आपने क्या किया और हमने क्या किया, शहर की आवाम अच्छी तरह जानती है। तो हमारा ये शहर अल्हम्दुलिल्लाह कदीम शहर है और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा हमारा ये महल्ला सबसे कदीम महल्ला है और सबसे बड़ा महल्ला है। इस शहर की बुनियाद अगर बस्ती के नाम से पड़ी तो यही गाँवठान का एरिया है जहां लोग आए 1857 में लुट पिट करके यूपी से, तो कोई शोलापुर रुका, कोई बुरहानपुर रुका, कोई धुलिया रुका, कोई मालेगांव रुका, कोई भिवंडी और इचल करंजी गया और ये सनद ले करके साथ में आए और इस सनद को ले करके अल्हम्दुलिल्लाह शहर की हर तरह की जरूरत पूरी की जाती है। मस्जिदों की तामीर का मसला हो, मदरसों की तामीर का मसला हो, मकातिबे कुरानिया की बात हो, इस महल्ले के लोग और इस शहर के मुखय्यरीन ऐसा दिल खोल करके चंदा देते हैं कि मालेगांव के लोगों को बाहर चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा ये शहर पूरे हिंदुस्तान में चंदा देता है। आप देखो हमारे शहर में पूरे मुल्क से सफरा आते हैं और यहाँ के लोग उनकी दिल खोल करके मदद करते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये शहर पूरे मुल्क में जाना जाता है। हमारी अपनी एक मजहबी और मिल्ली शनाख्त है इस शहर की। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस शनाख्त को बाकी रखे। आज 27 तारीख मुकम्मल हो गई है, फॉर्म भरने के लिए 2 दिन बचे हैं, 28 और 29। जब हमने डिपार्टमेंट से बात की कि हम कल की तारीख में फॉर्म भरना दाखिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमसे गुजारिश की कि 11 बजे दादा भूसे साहब पूरे लाव लश्कर के साथ आने वाले, आसिफ शेख साहब भी फॉर्म भरने आने वाले हैं, एजाज बेग भी आने वाले हैं। आपसे हमारी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जोहर की नमाज के बाद आए। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो डिपार्टमेंट के लिए कोई दर्द सर नहीं बनना चाहते, हम आएंगे। ये सब जब अपने घरों को वापस हो जाएंगे, हम अपने जियाने वर्करों के साथ इंशाअल्लाह आएंगे, काम करेंगे। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई के दरमियान है। पिछले जलसों में मेरी जुबान से कुछ जुमले, कुछ बातें ऐसी निकल गई जो मेरी जुबान से लोग सुनना नहीं चाहते। उनकी बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। अगर हम उनको बयान करना शुरू करेंगे तो मुसीबत होगी। उन्हीं बातों को ले करके ये खुद रो रहे, कहते हैं कि उनके एरिए, उनके महल्ले, उनके इलाकों में उन्होंने हमको घुसने नहीं दिया, रास्ता बंद कर दिया। अरे झूठ की भी एक हद होती है। अभी क़याबान निशात चौक पे आपने जलसा लिया, अरे झूठ बोलो तो नीट बोलो, ऐसा बोलो कि झूठ हजम हो जाए। तुम तो ऐसा झूठ बोल रहे हो। अभी मुझे किसी ने एक वीडियो क्लिप भेजी, ये आयशा नगर में खड़े होकर के लोगों को बिरादरी की दुहाई दे रहे थे और ये बता करके कि हमको उधर जाने नहीं दिया जा रहा है, हमारे नौजवानों को खुलकर काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। हमने कब आपको मना किया? ये शहर हमारा भी है, आपका भी है, लेकिन कहते हैं ना कि आदमी जब होता है तो उसे काटना भी पड़ता है। अब्दुल मालिक पर फायरिंग करने के बाद इनका पेशाब खता हो रहा है इधर आते हुए। क़याबान निशात चौक का जलसा था, वो इलाका पुलिस छावनी बना हुआ था। आप में खुद हिम्मत नहीं है। इन्होंने आयशा नगर में नौजवानों को, आयशा नगर में हमारी माओ और बहनों को उकसाया कि जब ये इधर आएंगे ना तो उनका घेराव करना, उनको यहाँ पर प्रचार मत करने देना। आप अच्छी तरह समझ लो, कोई हमारा रास्ता रोक नहीं पाएगा। हम आएंगे और पूरी ताकत के साथ प्रचार करेंगे। आप भूलो मत, आपने आयशा नगर में इससे पहले ये हरकत की थी कि औरतों को हमारे पीछे लगा दिया, उनके हाथों में चप्पल था और इस तरह वो हमें डराने और रोकने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह अलहाज यूनुस ईसा साहब की उम्र में बरकत दे, उन्होंने हमें हौसला दिया
और उसके 2 दिन के बाद हमने वहां जलसा लिया। स्टेज नहीं लगाने दे रहे थे। 4 बजे दोपहर से अलहाज यूनुस ईसा साहब वहां कुर्सी लगा करके बैठे। स्टेज भी लगा, हमारा जलसा भी हुआ। हमने अपनी उन माँ और बहनों को जो चप्पल लेकर के हमारा घेराव करना चाहती थी, हमने उनको दिल से माफ किया। आज वो सब उनसे दुखी। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता। और इंशाअल्लाह वो सब हमारा काम करेंगी और हमें उस इलाके से भरपूर वोट मिलेगी। और जब पेटी खुलना शुरू होगी 23 नवंबर को, तो 2019 में जैसे निकल करके आप लोग भाग रहे थे, फिर इंशाअल्लाह आपको काउंटिंग की जगह मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, खास तौर पर अपनी माओ और बहनों से, कि 20 नवंबर को वोटिंग है। आप सुबह के अव्वलीन वक्त में नमाज पढ़कर दुआ करके आप वोट देने के लिए निकले। उस वक्त ये हंगामा करने वाले, माहौल खराब करने वाले, दादागिरी गुंडागर्दी करने वाले सब सोए पड़े रहते हैं। आप अव्वल वक्त में जा करके वोट दे दें। मेरा निशान है पतंग। आज पूरे मुल्क में अगर कोई मुसलमानों के लिए, उनके हुकूक के लिए, अक़लियतों के हुकूक के लिए आवाज उठाता है, तो वो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। आप पतंग को वोट दे करके मुझे खिदमत का मौका दे, पतंग को वोट दे करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को तक़वियत पहुंचाएं, ताकि उनकी बातों में दम रहे और हाउस के अंदर वो अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़े। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।